बात करते हैं शुक्र, जिनके अगर दया कारक बन जाते हैं। शुक्र तो वैसे भी बहुत ब्यूटी है, लग्जरी है, ये किसी कुंडली में दया कारक बन जाए तो उनको कैसे स्पाउस मिलते हैं? अब देखिए, दारा कारक में शुक्र की भूमिका बहुत अहम होती है, क्योंकि ये एक तरीके से उनके प्राकृतिक नेचुरल कारक जो है वही हैं। तो शुक्र का होना तो मतलब बहुत शुभस्त माना जाता है। शुक्र का प्रभाव व्यक्ति को वैसा जीवन साथी देता है जैसी उसकी चाह होती है। ये भी चीज़ है, यानी मनोकूल इच्छा और मन वांछित वर पाने वाली इच्छा शुक्र के प्रभाव से पूरी होती है यहाँ पे। और आपका जीवन साथी वेल सेटल होते हैं, समाज में अच्छी स्थिति पाते हैं और कर्मठ भी होते हैं, घूमने फिरने खाने पीने का शौक़ रखते हैं और मेल जोल पसंद होता है, सुंदर होंगे और यहाँ हाथ पैर काफ़ी आकर्षक होंगे उनके, और देह पुष्ट होती है, जिसे हम कहते हैं शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत स्थिति मिलती है। तो ये सब ट्रेट जो भी होते हैं वो हमारे शुक्र की स्थिति को दिखाते हैं। तो मैम जैसे अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो अपीयरेंस में कैसे बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं? हाँ, या बिल्कुल। फिर सजना सवरना पसंद होता है? बिल्कुल होता है, इन्हें सजना सवरना पसंद होता है, दिखने में अपने लिए कुछ चीज़ों को ज़्यादा मतलब अपने पे खर्च करने की इनकी इच्छा भी ज़्यादा होगी। अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छी लग्जरियस चीज़ों का उपयोग करना इनके भीतर होगा ही होगा। तो कई बार जीवन साथी का जेब खर्च भी बढ़ जाएगा। फैंटेसीज बहुत होते हैं शुक्र वालों बिल्कुल। के। तो इस वजह से उनकी तरफ से इतना खर्चा है कि वो फिर इसे संभाल नहीं पाते आसानी से। तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें नेगेटिव जैसे हम कहते हैं कि कहाँ होता है, तो वो इस मामले में थोड़ा असर दे जाता है। अब जैसे कि जिनका शुक्र दया कारक है और धर्म में बहुत धार्मिक कार्य हैं, तो शुक्र वाले निभाते धार्मिक कार्य या फिर उनका अलग ही रहता है कि नहीं भाई हमें तो सिर्फ रोमांस चाहिए नहीं शादी नहीं में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, शुक्र है तो वो अपना गुरु तत्व भी छोड़ता नहीं है, तो वो अपना वो रंग भी ज़रूर देता है। हाँ, यहाँ ये बात आ जाती है कि अब उनकी पूजा में लग्जरी भी दिखाई देगी। जैसे एक होती है गुरु वाली पूजा, काफ़ी कुछ पूजाएं ऐसी हम देख सकते हैं जिनमें आप बहुत धार्मिक स्थिति अच्छे से देखते हैं, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा और कुछ में सजावट इतनी सुंदर होगी, अच्छे से फूल से डेकोरेशन करते हैं बहुत सुंदर तरीके से, तो वहाँ आपका शुक्र उपस्थित हो जाएगा। तो यही चीज वहाँ की पूजा में आपको दिखाई देगी, बदलाव। मतलब जिनका शुक्र दया कारक है तो सौंदर्य बढ़ जाएगा। और अगर वाइफ या हस्बैंड है तो घर को अच्छे से सजा के रखेंगे, दिवाली आएगी तो अच्छे से डेकोरेट कर देंगे, कोशिश पूरी करना चाहेंगे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये रहता है। अब जिनकी शादी हो गई है शुक्र दया कारक है तो वो क्या करें? देखिए, ऐसे में आप क्या करें कि अपने जीवन साथी को गुलाब का फूल जरूर दिया करें। शुक्रवार? बिल्कुल। कोई वैसे तो मैं कहूँगी किसी भी दिन दो, बेस्ट है ये चीज़। उनको हर दिन पसंद आएगा। हाँ बिल्कुल, तो अपनी तरफ से उनको ज़रूर दीजिए, बहुत खुशी होगी और ये आपके लिए रिश्तों को बहुत अच्छा करेगा। अगर कोई नेगेटिव है उसका प्रभाव, अगर ये नहीं कर सकते तो आप इत्र का उपयोग किया कीजिए और ये करिए फ्राइडे के दिन इस काम को। कहाँ पे लगाएं इत्र? और अपने वस्त्र में लगाइए, जल में डाल के कई लोग स्नान बोलते हैं यहाँ पे लगाने के कीजिए। लिए, शुक्र पर्वत बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे लगाना चाहिए। बिल्कुल, ये पामिस्ट्री में आ जाएगी स्थिति। जब हस्तरेखा शास्त्र में जाएंगे तो अब यहाँ पे लगाइए, तो इससे आपका इनहेंस होगा बिल्कुल यहाँ। लेकिन वो पहले से यहाँ पे बहुत कुछ चीजें हैं, हाँ, आप उपाय इस तरीके से मत कीजिएगा। आजकल मैं देखता हूँ लोग कहते हैं शुक्र स्ट्रॉन्ग करना है, यहाँ पे 24 नंबर लिख दो, यहाँ पे इत्र लगा लो। अब देखिए, अगर पामिस्ट्री में आपका ये पक्ष बहुत ज्यादा उभरा है तब लगाने की जरूरत नहीं। तब क्या होगा, तब वो नेगेटिव इफेक्ट भी देगा। आपको पता नहीं है ना कि शुक्र आपके लिए कहाँ गलत कर रहा है और कहाँ सही। सिर्फ हम देखकर तुरंत उपाय नहीं कर लें, ये आपको समझना पड़ेगा। और अधिकांश लोग देखते ही उपाय करने की कोशिश में रहते हैं। ऐसे तो हम दिखा दें, बता दें कि जी ये कीजिए, लेकिन जो ज़रूरी है उसको कीजिए पहले। तो मतलब छोटा मोटा उपाय कि गुलाब देना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये एक इनसे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका, या कहीं कि कुछ गलत होगा, ये गलत चीज़ें कभी नहीं देने वाला है। लेकिन जब दूसरी चीज़ों की बात आएगी ना कि ये कीजिए वो कीजिए, वहाँ आपको बहुत समझदारी से काम करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैम, बात करते हैं मंगल। मंगल जिनका दया कारक हो जाता है वो दिखने में कैसे होते हैं, उनके क्या ट्रेट्स होते हैं? अरे मंगल की जब बात आती है तो काफ़ी जोश भरा रहता है, ठीक है। और मतलब कह सकते हो कि तोड़ फोड़ वाली स्थिति यानी उधम मचा देने वाली स्थिति है। तो यहाँ पे कह सकते हो आप धूम मचाले वाली स्थिति। रोज झगड़ा झगड़ा नहीं मैं कहूँगी मस्ती मचाने वाला, क्योंकि रोमांस की जो बात जैसे शुक्र में आती है ना, वही बात मंगल की स्थिति में भी बहुत अच्छी आती है। मतलब आपका एक जो फिजिकल अट्रैक्शन है या सेटिस्फैक्शन है, जो इंटीमेसी का सेटिस्फैक्शन है, वो मंगल आपको बहुत अच्छा देता है। तो यहाँ दारा कारक बहुत अच्छे तरीके से अपना रोल मतलब निभाएगा। अगर लड़के का दया कारक मंगल है जी और लड़की का दया कारक शुक्र है जी, तो बेस्ट कपल।
तो बस ये हुआ ना सोने पे सुहागा वाली बात। तो यहाँ अब इंटीमेसी तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब ये अपने और पक्षों की बात आएगी तो वो भी देखने की जरूरत है। ठीक है, तो जब मंगल है तो हाँ, आपके प्यार की मतलब आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा कि वो अपना प्यार जताएगा भी, आपको चाहेगा, आपसे भी चाहेगा कि आप जताएं उसे। ठीक है, आपको घूमने फिरने वाला मिलेगा, थोड़ा हठी मिलेगा, थोड़ा जिद्दी मिलेगा, मतलब आपके सामने खड़ा हो जाएगा एक दीवार की तरह, कोई आपको कुछ ना कर बहुत सके। होते होंगे मंगल वाले। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जोश देगा, आपको बल देगा, वो ये होगा। और जब बात थोड़ी सी अगर नकारात्मक पक्ष की आएगी तो हाँ, गुस्से वाला तो होगा ही होगा, शॉर्ट टेम्पर भी होता है। बिल्कुल शॉर्ट टेम्पर होंगे, तो आसानी से मानना नहीं है इन्होंने। इनको मनवाने के लिए भी आपको भी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो कहीं अगर जबरदस्त चीजें मिल रही हैं, बेड कंफर्ट मिल रहे हैं, तो आपको दूसरे कंफर्ट का भी ध्यान खुद पे देना तो पड़ेगा। मनाने का क्या तरीका है फिर मंगल वालों को? देखिए, मंगल के लिए आप बहुत अच्छा उपाय कर सकते हो कि इनके लिए हर मंगलवार के दिन या फिर हर सोमवार के दिन आप लाल चंदन लीजिए, उसे शिव जी पे अर्पित कीजिए, बहुत शुभ है। अच्छा। या ये फिर कपल साथ में करें या फिर अकेले भी अगर करें? साथ करें तो भी अच्छा, अकेले करेंगे तो भी बढ़िया है, अच्छा। कुछ खराब नहीं है। और साथ में आप हनुमान जी को लाल रंग का चोला अर्पित कीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो इससे आपका मंगल शुभता को ही पाएगा। हर मंगलवार को? हाँ बिल्कुल कीजिए, और सोमवार को भी इस कार्य को कर सोमवार सकते को हैं भी। जी। तो मतलब दिखने में थोड़े से गुस्सैल होंगे, बिल्कुल। रोमांटिक भी होंगे। दिखने में भी गुस्सैल ना लगे, कई होते हैं ना अच्छा। जो दिखने में गुस्सैल भी नहीं लगते हैं, वो एक अलग ट्रेट आ जाता है जब हम बात कर तो रहे होते हैं ना। अपीयरेंस कैसी होती है मंगलवार अपीयरेंस काफी आकर्षक होती है, लालिमा लिया चेहरा भी होता है। अगर ये डार्क कॉम्प्लेक्शन में भी होंगे तो इनका आकर्षण अलग से ही दिखता है। अच्छा, आजकल वो भी है कि जिम वाले लड़के मिलते हैं, जिम वाली लड़कियां मिलती है, ये भी मंगल वाले ट्रेड्स है क्या? कई बार ये मंगल की स्थिति पे भी प्रभावित होता है, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो मंगल के उसमें आएंगी। जिम होना, कसरत करना, ये सब इसमें आता है, नो डाउट, बिना उसके। लेकिन हाँ, आपका जो जीवन साथी होगा एक अच्छी कद काठी का, जिसे कह सकते हैं मजबूत कंधे होना, और इसकी जो इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बड़ी जल्दी आकर्षित करने वाली भी होती है। अगर मंगल प्रभावित ना हो, पाप प्रभावित ना हो, एफ्लेक्टेड ना हो, तो मतलब लोगों के बीच एक होते हैं ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, वो बन सकता है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।